मैंने उनसे दूसरी शादी करने की बात तो कही, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं। ये तो अच्छी बात है। अब हमें अर्चना बहू के ऊपर एक और दबाव डालना होगा। जितना वो हमें तड़पाई है ना, उतना ही उनकी बेटी भी यहाँ तड़पेगी। कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि बेटा हम लोग तो खुद ही उलझे पड़े। ये रुपए रख लीजिए, केस लड़ने के काम आएंगे। आप? मैं इंस्पेक्टर भोसले। आप में से अनिकेत कौन है? जी मैं अनिकेत हूं। मिस्टर अनिकेत, आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे इस तरह की किसी बात का कोई आइडिया नहीं। तो फिर इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? हम कोई गलती नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब। हमारी बहू खुद चाहती है कि अनिकेत की दूसरी शादी हो। अच्छा, तो आप अर्चना की सासू माँ है जी। और आप ये कह रही है कि आपकी बहू खुद चाहती है कि उसका पति दूसरी शादी करे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? वो उसे खुद एहसास हो गया था कि उसमें क्या कमी है। क्या कर? इंस्पेक्टर आप एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना आप, क्या कमी है उसके अंदर? सीढ़ियों से गिर के उसने अपने साथ साथ हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो मां नहीं बन सकती। तो इसमें उसका क्या कसूर है? कोई भी औरत जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या हमारा कसूर है जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? आपका कसूर यह है कि आप सभी मिलकर उसके ऊपर यह दबाव डाल रहे हैं कि उसका पति अनिकेत दूसरी शादी करे। क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति दूसरी शादी करे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानिए, ये फैसला अर्चना का है। हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। अरे अरे हम तो बस इसे समझा रहे थे कि ये अपना फैसला बदले। औरत कितनी महान हो जाए, पर इतना महान होना कोई अच्छी बात है क्या? अगर राम जी की मर्जी। अब देखिए, हमारी अर्चना बहू जिद्दी हो गई है, मुझे जिद पकड़ ली है। वो जो कुछ कर रही है अपनी खुशियों के लिए कर रही है, इस घर की खुशियों के लिए कर रही है। आगे राम जी की मर्जी जी। घर की खुशी के लिए, आप सभी की खुशी के लिए वो अपनी खुशियों का गला घोट रही है। सही है ना? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो तो कहती है वो जो कुछ कर रही है ना वो धर्म की बात है। आगे राम जी की मर्जी। आप तो जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, भारतीय नारी अपने पति के लिए क्या क्या करती है। आगे राम जी की मर्जी। वो आपने सावित्री और सत्यवान की कहानी पढ़ी है ना? बस हमारी अर्चना बहू अपने पति अनिकेत के लिए कुछ भी कर सकती है जी। आगे राम जी की मर्जी। आपकी तारीफ। कि हम अनिकेत के मामा हैं और इस रिश्ते से अर्चना बहू के मामा हुए।
सावित्री और सत्यवान की कहानी तो आपने बता दी, जी लेकिन कंस मामा के बारे में आपने नहीं बताया मामा जी। यहाँ सभी लोग शक के घेरे में हैं। मैं एक बार अर्चना जी से बात करना चाहता हूँ। कहाँ है? बुलाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ हमने बताया है वही बहू बताएगी। फिर भी मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। कहाँ है? बुलाइए उसे। मैं सच कह रही हूँ मामी जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया। मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी, फिर मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? क्या लगता है तुझे? पागल है हम, बेवकूफ है हम, बुद्धि नहीं है हम में कि तू जो कहेगी हम मानते चले जाएंगे। अरे शर्म नहीं आती तुझे? अपने माँ बाप को रोक नहीं सकती थी क्या? इतनी ऊंचे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया तूने। अर्चना, तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। घर में पुलिस आई है, सब तुम्हारी माँ बाप की वजह से। पुलिस आई है? दीदी, पहले इससे बचिए पुलिस से। हाँ, बच तो मैं जाऊंगी और इससे बाद में निपटूंगी। दीदी वो पुलिस क्या कह रही थी? कहेगी क्या? सवाल पे सवाल कर रहा है। एक ही बात को घुमा घुमा कर पूछे, क्या कहूँ उससे मैं? दीदी अब हम क्या करेंगे? करेंगे हम नहीं, ये करेंगे। इंस्पेक्टर तुमसे सच जानना चाहता है। और सुनो, सब ने उससे यही कहा है कि तुम अनिकेत की दूसरी शादी कराना चाहती हो। तुम्हारी खुशी है कि तुम अनिकेत की शादी करवाओ। दीदी और भी कुछ बताइए ना, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये घुमा घुमा के सच्चाई जानने की ना कोशिश किया करते हैं। अब अगर पुलिस वाले ने ये पूछ लिया कि ये राजी थी उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए, तो फिर उसके माँ बाप कंप्लेन लिखवाने गए क्यों? तो ये क्या बोलेगी? बताओ ना। हाँ? कह देना कि तुम्हारे माँ बाप की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इतना हैरान होकर क्या देख रही? जितना कह रही हूं उसे दिमाग में घुसा लो। कह देना कि तुम्हारे माँ बाप पागल हैं, वो इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन माँ जी, तू तो ना जुबान बंदी, समझे? जैसा जैसा दीदी ने बोला ना बिल्कुल वैसे ही बोलना, नहीं तो दीदी को जानती है ना। तो जा पुलिस वाले के पास, जा जा। दीदी ले जाओ ना इसे। चलो जा। महारानी। अरे जा। ये मेरी बहू। आप इतना क्यों घबराइए अर्चना जी? जी इंस्पेक्टर साहब, वो पहली बार पुलिस को यहाँ देखकर। परेशान मत हुइए, हम सब आपके लिए तो आए हैं। मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप यहाँ खुश हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी छोटी छोटी खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर भी आप चाहती है कि आपके पति अनिकेत दूसरी शादी करे? ऐसा क्यों चाहती है आप? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, कमी मुझ में ही है। क्या कमी है? और आपके कमी को आपके माँ बाप जानते हैं? जी हाँ। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट क्यों की? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब,
उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उनको मेंटल प्रॉब्लम है? जी हाँ। फिर भी बेटी की खुशी के बारे में कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पूछना था बहू से वो आपने पूछ लिया। अब तो आपको विश्वास हो गया कि नहीं, कुछ भी विश्वास नहीं हुआ मुझे। अर्चना जी के माँ बाप की दिमागी हालत कितनी खराब है उसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जान गया हूं कि आप सब लोगों की वजह से अर्चना जी की दिमागी हालत खराब हो गई। फिर भी इनकी बातों को सच समझकर अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन चलो। इसके माँ बाप की इतनी हिम्मत हो गई, हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करा दी। दीदी अब और पता नहीं क्या आगे देखना लिखा है, आगे राम जी की मर्जी। हाँ पता है मॉम, दामोदर सिंह के परिवार पे केस दर्ज हो गया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अर्चना के घर वाले अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? हाँ मॉम, अब कानून अर्चना के साथ। तुम जानती हो ना कि इस शहर में उन लोगों की क्या हैसियत है। सब बड़े बड़े लोग उन्हें जानते हैं, उनके पास दौलत है और दौलत के सहारे वो सब बच जाएंगे। फिर भी मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। अब उस घर से कोई भी औरत बाहर फेंकी नहीं जाएगी मॉम। भगवान करे कि ऐसा ही हो। लेकिन एक बात जरूर है कि अर्चना के माता पिता के इस कदम ने दामोदर के परिवार को परेशान जरूर कर दिया है। सिर्फ परेशान ही नहीं मॉम, उनकी तो इज्जत पे बनाई। पता है, सारे शहर में यही चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि इतना बड़ा नामचीन इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। इस दुनिया की बात तू मुझसे ना ही करे तो अच्छा है। ये दुनिया सिर्फ बोलना जानती है, कुछ करना नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। मुझे आपके दर्द का एहसास है। कहा जाए तो जख्म आपको दामोदर सिंह ने दिया, लेकिन दर्द आपको इस दुनिया ने दी। लेकिन इस दुनिया का क्या सोचना मॉम, यही तो दुनिया का दस्तूर है। मुझे तो मतलब सिर्फ उस दामोदर सिंह से, जिसने हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और मेरा मकसद है उससे बदला लेना। और मां, अब मैं धीरे धीरे अपने उस मकसद में कामयाबी हासिल करती जा रही हूं। बस यही बात मुझे सुकून देती है। वही दिन देखने के लिए जिंदा हूं मैं, वरना मैं तो कब की। नहीं मॉम, आगे कुछ मत बोलो। आप ही जिन्होंने मुझे इस दुनिया से लड़ना सिखाया। अब अगर आप भी इस तरह की बातें करेंगी तो I'm sorry बेटा,
जब भी उस घर की बात आती है तो मुझे मॉम, अब रोना धोना बिल्कुल बंद। इधर देखिए, मुस्कुराइए। अब मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मुस्कुराइए। नहीं मुस्कुराएंगी ना तो मैं रूठ जाऊंगी। सॉरी 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 प्लीज सॉरी, मुझे आने में फिर से देर हो गई। अब ये मत कहना कि ये लेट आना मेरी बुरी आदत है। बस खराब हो गई तो मैं क्या करूं? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैंने कुछ कहा तुमसे? जानती हूँ तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भी तो जानती हूँ ना कि पिछले 1 घंटे से मेरा वेट कर रहे हो। सॉरी कहना तो बनता है ना? ठीक है, माफ कर देते तुम। अच्छा ये बताओ, सीधे घर से आ रही हो? हाँ, मम्मी से मिलकर मम्मी को तुम्हारे बारे में बताया और मम्मी का फैसला सुना और फिर झट से तुम्हें बताने आ गई। क्या कहा मम्मा ने? तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश है, बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हैं और उसके बाद ही हमारी शादी के बारे में डिसाइड करेंगी। ऐसा क्यों? कोई खास कारण है मुझसे मिलने का? हाँ, वो देखना चाहती है कि लड़का नेक है, शरीफ है या नहीं है, उनकी बेटी का ख्याल रखेगा भी या नहीं। वाह, वेरी गुड। मतलब कि इतनी तारीफ करने के बावजूद भी वो मुझसे मिलकर फैसला करेंगे, तो तुमसे बात करने का मतलब क्या रहा? ओ मिस्टर, आपके बारे में बताने गई थी, फैसला सुनाने नहीं गई थी। मुझसे मिलने के बाद अगर तुम्हारी मम्मा ने इनकार कर दिया तो? वाह लक्ष्मी मैया, वाह, जय जय। आज इन रुपयों की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। भाग्यवान, शुभ काम के वक्त इस पता नहीं कहां से आ जाते। क्या हो रहा है? अपनी तकदीर ढूंढ रही थी। क्योंकि अब तुम्हें उसी के साथ का सहारा है। आप तो किसी काम के रहे नहीं, अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बड़ा काम करने के लिए ना बड़ा समय चाहिए होता है। ऐसा कुछ हो तो रहा है, एक दिन देखना तुम। भगवान झूठ ना बुलवावे, अब दिन दिन करते ना महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ? अरे नाराज होकर कहां जल्दी? मायका जा रही हो तो अच्छी बात है। ये औरत भी ना सर के बल चलती है। सुधारना चाहता हूं लेकिन कोशिश करता हूं। आगे राम जी की मर्जी। तुम्हारी मम्मी डैडी को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी परेशान किया? कुछ कहा है मैंने तुमसे? मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप तो उन्हें जानते ही हैं, वो इस घर का कभी बुरा नहीं चाहते, फिर भी क्यों उन्होंने ऐसा किया? तो फिर मैं क्या समझूं? ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या मैं ये मान लूं कि ये सब कुछ करने के लिए तुमने उन्हें मजबूर किया था? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, कोई शिकायत नहीं की है मैंने। तो फिर इतना सब कुछ कैसे हो गया? रहने दो अर्चना, तुम्हारे मम्मी डैडी ने जो कुछ किया ना बहुत गलत किया। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को परेशान करने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन कम से कम आप अभी तो परेशान मत होइए। मैं परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की है? प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। एक आप ही का तो सहारा है इस घर में मुझे, और अगर वो भी छिन गया तो मेरा क्या होगा? वो सब मुझे नहीं पता अर्चना। ये क्या कर दिया तुमने? लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये सब बर्बाद कर दिया। सबकी जिम्मेदार तुम हो। बुरा मत मानिएगा, मुझसे दूसरी शादी करने के लिए आपने भी तो सावित्री को घर से बाहर फेंका था।
अनिकेत की शादी करने के लिए अर्चना को घर से बाहर फेंक दीजिए। अर्चना को घर से बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना। अर्चना, अर्चना, ऐसा क्या किया आपने अर्चना के साथ कि उसकी जान चली गई?